एक बार की बात है। बादलपुर नाम के गांव में अनिल और सुधा नाम के पति पत्नी बड़े ही सुखपूर्वक रहते थे। वो गरीब जरूर थे, पर उन्हें कभी भी किसी बात का दुख नहीं था। वो सभी बातों को हंसकर टाल देते थे। अनिल एक सेठ के पास काम करता था। जितनी भी कमाई उसे मिलती, दोनों उसमें ही अपना गुजारा किया करते। कभी भी बेवजह के खर्चे वो नहीं किया करते। जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ, यही उनका मानना था। एक दिन अनिल अपनी पत्नी से कहता है। अरे सुधा, तुम कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगती हो। क्या बात है? मैं और औरतों को देखता हूँ, अपने पति से कभी ये कभी वो कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हैं, और एक तुम हो। सुधा मुस्कुराते हुए कहती है, जी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती ही नहीं है, और फालतू चीजों में पैसा बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर सुधा, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तुम कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगती हो। मुझे पता है कि मेरी पगार इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी कोई मनपसंद चीज तुम्हें देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो कल मेरे साथ मंदिर चलिए। बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बस मांगा भी तो इतना सही। ठीक है, कल चलता हूँ तुम्हारे साथ। अनिल सुधा के साथ मंदिर जाने के लिए मान जाता है। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर चले जाते हैं। वहां पर पूजा विधि अच्छे से करते हैं और प्रसाद लेकर, और जब पूजा करके वो वापस घर लौट रहे होते हैं, तभी सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिलता है। वो बहुत रो रहा था। शायद कोई उसे छोड़कर चला गया था। सुधा उस बच्चे के पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। हे भगवान, कितना प्यारा बच्चा है ये। पता नहीं कौन इसे यहाँ पर ऐसे छोड़कर चला गया। इस मासूम की क्या गलती है इसमें जी। सही कहा तुमने सुधा। अभी तो ये बेचारा बहुत छोटा है। पता नहीं कैसे कैसे माँ बाप होते हैं। जब बच्चा पाला नहीं जाता तो पैदा ही क्यों करते हैं? वो बच्चा सुधा की गोद में आते ही चुप हो जाता है। अनिल जी, क्यों ना हम इसे पाल ले। वैसे भी हमारा बच्चा नहीं है। हम इसे ही अपना बेटा समझकर प्यार करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। पर सुधा। मैंने आज आपसे पहली बार कुछ मांगा है, प्लीज मना मत कीजिए। अनिल उस बच्चे को पालने के लिए मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सुधा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अब एक बेटा जो मिल गया था। वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। दोनों ही बहुत खुश थे। एक दिन अनिल बाजार से सब्जी लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से तेज आंधी शुरू हो जाती है और अनिल के पास खड़ा हुआ पेड़ उसी पर आंधी में गिर जाता है, जिससे अनिल को सर में बहुत गहरी चोट आती है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। सुधा अपने पति की मौत की वजह से बहुत दुखी हो गई थी और अब वो अकेली ही अपने बेटे राजन का ध्यान रखती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, राजन बड़ा होता चला जाता है। सुधा काम करके घर का खर्चा चला रही थी। एक दिन, माँ, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बेटा, आलू रोटी बनाई है, तुम जल्दी से खा लो। मुझे नहीं खाना ये रोज रोज के आलू चावल आलू रोटी। मैं तो परेशान हो चुका हूँ ये एक ही चीज खा खा कर। मेरा मन तो चाउमीन मोमोज बर्गर सैंडविच ये सब खाने का कर रहा है। बेटा, तू तो अच्छे से जानता है ना कि तुझे ये नहीं दिला सकती मैं। इतने पैसे कहाँ कमाती हूँ मैं बेटा। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मैं तुझे तेरी पसंद की चीजें नहीं दिलवा पाती। आप हमेशा यही कहती हो, मुझे नहीं खाना वो खाना। मैं जा रहा हूँ बाहर। राजन वहां से गुस्से में चला जाता है। तभी रास्ते में उसे गली के कुछ दोस्त मिलते हैं। वो सभी चॉकलेट खा रहे थे। उन्हें देखकर राजन उनसे कहता है, अरे गोलू, मुझे भी थोड़ी सी चॉकलेट चखा ना। तुझे और अपनी चॉकलेट खाने को दूं? तूने ये सोचा भी कैसे? तुझे पता भी है मेरे पापा ये मेरे लिए फ्रांस से लेकर आते हैं। पता भी है कितनी महंगी चॉकलेट है। बड़ा आया मेरी चॉकलेट खाने, गरीब कहीं का। चला जा यहाँ से। हाँ सुधा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। राजन बेटा, अगर तुम चाहते हो कि सभी मेरी चॉकलेट खाएं और मेरी जादुई चॉकलेट खाकर सबकी बीमारी ठीक हो जाए, तो तुम मुझे किसी नदी में डाल दो। फिर चॉकलेट की नदी बन जाऊंगी मैं, और जो भी मेरी चॉकलेट खाएगा और उसमें नहाएगा, उसका रोग भी दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं सभी के लिए आपको नदी में डाल दूंगा, जिससे सभी आपका फायदा उठा सकें और अपनी बीमारी ठीक कर सकें। राजन उस चॉकलेट को नदी में डाल देता है। वो नदी चॉकलेट की नदी बन जाती है। अब सभी उस नदी से चॉकलेट खाते और उसी नदी में नहाकर अपनी बीमारी को दूर करते। ये देखकर राजन और उसकी माँ सुधा को बहुत खुशी मिलती है।
तभी वहां पर गोलू भी आ जाता है। अरे राजन, ये वही जादुई चॉकलेट की नदी है ना जिसमें सारे रोग ठीक हो जाते हैं। जरा मैं भी तो नहाकर देखूं इसमें। जैसे ही गोलू नदी में जाता है उसे खुजली होनी शुरू हो जाती है और वो खुजाते खुजाते परेशान हो जाता है और बाहर भाग जाता है। सब तो कहते हैं ये रोग दूर करती है, लेकिन मेरा तो रोग बढ़ा दिया इसने। कैसी नदी है ये? तब राजन मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सुना तो सही है गोलू, ये रोग दूर करती है, लेकिन तुम जैसे लालची और घमंडी लोगों के नहीं, जिन्होंने अपने जिंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं किया हो। तुम्हारा रोग दूर नहीं हुआ क्योंकि तुम उसके लायक नहीं थे। गोलू वहां से उदास होकर चला जाता है और फिर कभी उस नदी के पास तक नहीं आता और वो नदी आगे और जरूरतमंद बच्चों और लोगों की मदद करती रहती है। राजन बेचारा इतना सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो उदास होकर रोते हुए वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक चॉकलेट पड़ी हुई मिलती है। वो उसे उठाकर अपने साथ अपने घर आ जाता है। अरे वाह, आज तो एक चॉकलेट मिल गई, चलो अब इसे खा लेता हूँ। वो उसे फाड़कर खाने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे देख लेती है। राजन, तू अब चोरी भी करने लगा है क्या? मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। तूने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया। मैंने तुझे तेरे पसंद की चीज नहीं खिलाई तो तू चोरी पर उतर आया। ऐसा कहकर सुधा राजन को मारने के लिए डंडा ढूंढने लगती है। राजन उस चॉकलेट को जल्दी से छुपाने के चक्कर में उसे बाल्टी में डाल देता है। तभी वो देखता है कि बाल्टी चॉकलेट से भरती जा रही है। अरे ये कैसे हुआ? ये बाल्टी चॉकलेट से कैसे भर गई? तभी वो बाल्टी की चॉकलेट दूसरी बाल्टी में डालता है तो वो भी भर जाती है। ये सब देखकर वो चौंक गया था। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और वो भी ये सब कुछ देखकर चकित रह जाती है। अरे, ये इतनी सारी चॉकलेट तू कहाँ से लाया है? माँ, मैंने तो वो चॉकलेट इस बाल्टी में डाली थी बस, और ये भर गई। तभी चॉकलेट में से आवाज आती है, राजन बेटा, मैं एक जादुई चॉकलेट हूँ। तुम मुझे जिस भी बर्तन में डालोगे उसके आकार जितना मैं भर जाऊंगी। क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं जब चाहे तब चॉकलेट खाऊंगा और मेरी चॉकलेट कभी खत्म भी नहीं होगी, और मैं ये चॉकलेट किसी को भी नहीं दूंगा, मैं अकेले ही खाऊंगा। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या सिखाया था? हमें सबके साथ मिल बांटकर खाना खाना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। भूल गए अपने पापा के दिए आदर्श। दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।